नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हो कि आपकी एलिजिबिलिटी मैक्सिमम कॉलेजेस के लिए हो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए हो, तो यह छोटा सा प्यारा सी वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। इसमें आपके लिए इंफॉर्मेशनल बड़ी ही यूजफुल होने वाली है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बातचीत करें, अब की बार हम सीयूईटी के एग्जाम में मैक्सिमम 5 पेपर ही दे सकते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक तैयार किया है, जिसमें आपकी एक लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज वह लेना आप जो आपके 12th क्लास में थी, है ना। सभी बच्चे वही लैंग्वेज फिल करेंगे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपके 12th में थी। साथ में 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपके 12th में थे वही आपको डोमेन सब्जेक्ट रखने हैं, और एक जीएटी वाला पेपर सभी बच्चों को 100% ये पेपर देना ही देना है, जीएटी वाला। अगर आप सच में चाहते हो कि इस बार सीयूईटी के थ्रू हमारा देश की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। तो अब देखो, हम इस वीडियो के माध्यम से आज बातचीत करेंगे डीयू, बीएचयू, जेएनयू और जेएमआई के लिए। इसके अलावा ये 4 मुख्य मुख्य यूनिवर्सिटीज में आपको एक बार बता देना चाहूंगा, लेकिन इनके अलावा और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, या और कोई भी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम आपको ध्यान हो, मेरे ध्यान नहीं आया तो मैं उनको लिख नहीं पाया, बट मैं इन 4 के माध्यम से आपको चीजें समझाने का प्रयास करूंगा। इन 4 के अलावा और भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें, तो अगर आपने एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल टेस्ट या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला किसी ने पेपर दिया है, तो आप 100% मैक्सिमम कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, अब डीयू की अपन बातचीत करेंगे। तो डीयू में देखो बच्चा, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वाला सेक्शन है। इसके अलावा एक अपन मैनेजमेंट वाला सेक्शन और ले लेते हैं, है ना। बीएमएस के कोर्स वगैरह होते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट वगैरह। तो बीएमएस के जो कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं, वो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हमारे 12th तक साइंस है, बट अब हम आगे डीयू में आर्ट्स में जाना चाहते हैं। क्या रियल में ऐसा प्रश्न है आपके दिमाग में? अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। या फिर कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम हैं साइंस में, लेकिन क्या हम अब कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं डीयू में? या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट्स में कह रहे हैं सर हम अब साइंस में जा सकते हैं डीयू के अंदर, हम वहां से अब बीएससी कर सकते हैं। तो देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आर्ट्स वाला बच्चा जाके बीएससी कर ले, लेकिन यह पॉसिबल जरूर है कि बीएससी वाला जो बच्चा है वो बीए ऑनर्स कर ले, है ना, बीए ऑनर्स कर ले, और कॉमर्स बीकॉम ऑनर्स कर ले वो बच्चा। उसके लिए सारे के सारे ऑप्शन है। तो क्या आप सभी जानना चाहते हैं कि हमारे 12th में साइंस है, हमारे पास 12th में कॉमर्स है, हमारे पास 12th में आर्ट्स है, तो हम डीयू में कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से पेपर देने पे हम कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे, और हमें कौन कौन से कोर्सेज के लिए जाना चाहिए? तो इसके लिए भाई ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा थोड़ा, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इन तीनों चीजों के बारे में बताओ, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि हमें एक डिटेल्ड वीडियो जरूर दीजिए सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो एक स्पेसिफिक वीडियो बनेगा सिर्फ और सिर्फ डीयू पे, कि किस तरह से साइंस वाले बच्चे कॉमर्स में जाएंगे, आर्ट्स में जाएंगे, या किस तरीके से आर्ट्स वाले बच्चे कॉमर्स में जा सकते हैं, साइंस में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कंप्लीटली मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद अगर अपन बातचीत करें अभी बीएचयू की, तो इसमें देखो बेटा, लैंग्वेज और जीएटी इन दोनों पेपर से आपका एडमिशन हो जाता है बीए ऑनर्स वगैरह में। तो आपको काफी है ना, लैंग्वेज और जीएटी जो आपने अगर ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो जाएगा आपका। बट एक दो पेपर जो थोड़े से अलग होते हैं, जैसे इसमें लीगल स्टडीज का एक पेपर रहता है बीएचयू के अंदर, तो अगर आप उसमें एडमिशन लेना तो आपको एक वो डोमेन पेपर जरूर देना पड़ेगा, आपको फॉर्म में फिल करना पड़ेगा कि हमें लीगल स्टडीज का पेपर और देना है। सेम चीजें जेएनयू के अंदर, भाई इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर दो, जीएटी का पेपर दो, और जेएनयू के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं, उनमें आपका एडमिशन हो जाता है। फिर अगर हम बातचीत करें जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का पेपर दिया हुआ होना चाहिए। मान लो किसी को बीए ऑनर्स हिस्ट्री में एडमिशन लेना है जामिया के अंदर, तो उसका बेटा हिस्ट्री का डोमेन पेपर दिया हुआ होना चाहिए। जामिया को फिर कोई मतलब नहीं है आपके लैंग्वेज में कितने हैं, आपके जीएटी में कितने हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ डोमेन से मतलब है। बट अगर आप चाहते हैं, मान लो आपने सिर्फ एक डोमेन दे दिया, उसके अलावा कोई पेपर ही नहीं दिया, तो आप तो सिर्फ जामिया के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने जामिया में आपका एडमिशन नहीं हुआ, कट ऑफ कहीं आपके मार्क्स से ज्यादा ऊपर चली गई, तो फिर क्या होगा, आपका तो 1 साल बर्बाद हो गया। इसलिए बेटा आपको ये 5 पेपर जरूर देने हैं, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक आपका जीएटी का पेपर। और जम के इनकी तैयारी करो। आपके जीएटी के पेपर के लिए डेली शाम को 4 बजे करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली क्लासेस होती हैं। मैं ही आपको करंट अफेयर के पढ़ाता हूँ। जल्दी ही अपनी जीएटी के लिए स्टैटिक जीके की क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। मे भी कल से अपनी स्टैटिक जीके की क्लासेस स्टार्ट होंगी, और वो भी कल शाम को 4 बजे। उसमें अपन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर वाला पोर्शन इतना शानदार तरीके से तैयार करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करें और अधिक से अधिक बच्चों से अधिक मार्क्स लेके आए। ठीक है। उसके बाद
आप लैंग्वेज की तैयारी के लिए या फिर डोमेन की तैयारी के लिए आपके लिए अवेलेबल है हिमालय एजुहब के बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज भी। कोर्सेज की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए हैं, एक लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। और डीयू के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करेंगे। और याद रखना, फॉर्म के अंदर आपको एक लैंग्वेज, 3 डोमेन सब्जेक्ट वही जो आपके 12th क्लास में है, वही लैंग्वेज जो आपके 12th क्लास में है, और एक आपका जीएटी वाला पेपर। ये सारे के सारे आपको 5 के 5 सिलेक्ट करने हैं अगर आप चाहते हो कि हमारा अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट प्यारी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में। ध्यान में रखिएगा, जिसको डिटेल्ड वीडियो जानना हो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, तो प्लीज कमेंट करें। हॉस्टल की जानकारी भी आपको दी जाएगी। बट मैं थोड़ा देखना यह चाहता हूं कि कितने बच्चे उत्सुक हैं। एक बार जितने कमेंट्स होंगे वीडियो के ऊपर डीयू को लेके, उतने ही शानदार वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।